के 100 साल पहले की जो लाइफ स्टाइल थी, लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे थे और उनको बढ़िया से ज़िंदा रहने के लिए, बढ़िया से जीने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत हुआ करती थी। तो इस पर बड़े लोग रिसर्च किए, इस पर बड़ा गौर फिक्र किए, तो पता ये चला कि 1920 में, आज के 100 साल के पहले, अगर कोई आदमी एक महीने में 10 रुपया कमाता था तो उसकी लाइफ स्टाइल बहुत बढ़िया होती थी। वह महीने में बढ़िया से बढ़िया खाना खाता था, अच्छा कपड़ा पहनता था, अच्छे मकान में रहता था और हर महीने 2-4 रुपया बचाता भी था। और कंडीशन ये होती थी, साल भर के बाद वह इतना पैसा बचा लेता था कि वो 1 बीघा 2 बीघा खेत खरीद ले, इतना पैसा उसके पास हो जाता था। कब की बात? आज के 100 साल के पहले, सन 1920 में। लेकिन जब 20 साल के बाद वही आदमी जब उसी लाइफ स्टाइल से जीने के लिए, उसी तरह से खाना पीना, घर मकान बनाने के लिए और ज़मीन खरीदने के लिए, अब उसको जब पैसे की ज़रूरत होती तो एक महीने में कम से कम 100 रुपये की, कितने पैसे की ज़रूरत होती थी? 100 रुपया। अगर वो 100 रुपया कमा रहा है सन 1940 में, तो उसकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी रहती थी। वो अच्छा सा खाना खाता था, अच्छे घर में रहता था, अच्छा कपड़ा पहनता था, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा लेता था और साथ साथ साल 2 साल में कहीं ज़मीन वमीन बिकती थी तो वो भी खरीदने की हिम्मत कर लेता था। समझ रहे? और 40 के बाद जब 60 आया तो वही जो 100 रुपया था अब 1000 रुपया हो गया। 1000 में सेम लाइफ स्टाइल जीने की कंडीशन बनती थी। 60 के बाद जब 80 आया तो अब वो खर्चा कितना हो गया? 10,000 के बराबर हो गया। कितना हो गया? 10,000 जो कमाता था सन 1980 में, उसकी लाइफ स्टाइल बढ़िया थी और लोग जब सुनते थे अरे वो कितना कमा, 10,000, 10,000 ये बहुत क्या बात है, कितना मस्त ज़िंदगी है ना। 10,000 जो पाता था सन 1980 में, आज के 40 साल के पहले, बहुत मस्त ज़िंदगी जी रहा था। और जो टीचर, अच्छे टीचर थे, मुझको याद है जब हम लोग की ट्रेनिंग चलती थी सन 2006 में, तो उस वक्त पूछते थे कि भाई कितना आपकी तनख्वाह है, तो कहते थे ऐसा है। जो पुराने टीचर होते थे 10,000, 11,000, 1 लाख से कम कमा रहा है। यह जो लाइफ स्टाइल है वह प्रेजेंट टाइम में सन 2020 में जो 1 लाख से कम कमा रहा है, वह एक तरफ अगर ढकता है तो दूसरी तरफ खुल जा रहा है। ये कंडीशन बन रही है। 1 लाख से कम कमाने वाले में क्या है, ऐसा नहीं है कि उसके बच्चे कहें कि पापा ऐसा 10,000 लाओ, मोबाइल लेना है, तो वो तुरंत नहीं दे पाता है, उसको सोचना पड़ रहा है। कहता कि अच्छा है, अब अगले महीने में कुछ इंतजाम करते हैं, तब करते हैं। मतलब ये हुआ कि 1 लाख कम से कम इस वक्त इनकम हो तो वह आदमी ऐसी लाइफ स्टाइल जिएगा कि अच्छा सा घर बना लेगा, अच्छा सा कपड़ा पहन लेगा, अच्छा सा खाना खा लेगा और 10-20 हज़ार रुपया हर महीने बचत कर लेगा, अगर 1 लाख रुपया इस वक्त कमा रहा है तो, है ना। लेकिन आने वाले 20 साल में क्या होने वाला है, हम उसी एवरेज, उसी रेशियो से अगर देखें तो सन 2040 में जो आदमी 10 लाख रुपये से कम कमाएगा वो अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं जी लेगा, जिंदा तो रहेगा ही। आज जो 10,000 रुपया कमा रहा है वो भी है, जिंदा है, लेकिन क्या कंडीशन है कि बच्चों को कपड़ा सिलाने के लिए बड़ी मुश्किल से जाता है बाजार में, कहे भाई कपड़ा दिखाओ, तो कहते भाई इतने का क्या, और सस्ता वाला है ना। ऐसा होता कि नहीं? मतलब हुआ कि अपने मन को महसूस करके अपनी ज़िंदगी को काट रहा है, जी नहीं रहा है, काट रहा है ना। और इस सारी चीज़ों को देखते हुए कुछ लोगों ने इस पर बड़ा रिसर्च किया, बड़ा रिसर्च किया कि क्या ऐसा किया जाए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें, तो रिसर्च करने के बाद पता ये चला कि कोई भी आदमी अपने बलबूते, चाहे जितनी अच्छी स्किल हो उसकी, कितना भी बढ़िया हुनर हो उसके अंदर, सिर्फ खुद काम करके जो पैसा कमाने वाला है वो पूरी ज़िंदगी कमाते कमाते मर जाएगा। लेकिन ये कंडीशन नहीं हो पाएगी कि वह जब मर जाए तो उसके बच्चे टेंशन फ्री रहे कि अब दादा इतना कमा दिए हैं, अब हमारी 2-4 नस्ल बढ़िया चलेगी। ऐसा नहीं होता। मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं, मान लिया कि हम बहुत बढ़िया टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, अच्छा सा पैसा आ रहा है, और अभी हम मर जाएं तो क्या होगा? बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा। अब बच्चे सोचेंगे कि क्या करी, पान की दुकान खोली कि कुछ फेरी वाला काम करें, क्या करें, है कि नहीं?
माँ जो भी घर के परिवार हैं, सबके दिमाग में ये चीज़ बार बार खटकेगा कि अब कैसे कटी, पापा रहीन चाचा रहीन इतना पैसा आवत रहा, अब का हुई, है कि नहीं? सोचने की बात है कि नहीं? तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यह जो दौर है इस पर कुछ लोगों ने रिसर्च किया और पता ये किया कि हम अपना जो भी काम करते हैं उस काम को हम लोगों को भी वह काम करवाएं, उसी तरह का काम लोगों को भी करवाएं और लोग करें। हमको अगर पैसा आए तो हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। हम मान लिया कि हम पढ़ाते हैं, मोटी बात पढ़ाई को ले लीजिए, मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, चलो मुझे 50,000 रुपया मिल रहा। अब मैं सोचूं कि ऐसा कुछ इंतज़ाम बना दूँ कि लोग आके पढ़ाएं और वहाँ से भी कुछ पैसा मुझे मिले। तो मैं क्या किया, एक स्कूल का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। अब स्कूल का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, यहाँ लोगों को बुला के, भैया आपको पढ़ाने आता? हाँ आता है, चलो बच्चों को पढ़ाओ। तो अब लोग यहाँ आके पढ़ाने लगे। अब पढ़ाते हैं तो मैं उनको सेटल कर दिया, भैया आप कितना देंगे, आपको 5,000 देंगे, आपको 6,000 देंगे, आपको 10,000 देंगे, इस तरह से हम सेट कर दिए। पता ये चला कि उनके पढ़ाने की वजह से मुझे मिल रहा है 1 लाख रुपया, और मैं जब उन लोगों को अपनी तनख्वाह देता हूँ तो वह 70,000 रुपया देता हूँ। ठीक है, मुझे हर महीना वह लोग काम करते हैं, दूसरे लोग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पढ़ा रहे हैं दूसरे लोग, लेकिन हर महीना मेरे पॉकेट में कितना आ रहा है? 30,000 रुपया मेरे पॉकेट में बच रही है, हर महीना बच रहा। ठीक है ना? अगर मैं अपना जो पढ़ाता हूँ 50,000 कमाता हूँ, अगर मैं 1 महीना ना कमाऊँ, 1 महीना मुझे पैसा ना मिले, तब भी 30,000 रुपया मिलेगा मुझे। मैं अगर बम्बई चला जाऊँ घूमने 1 महीना, तब भी 1 महीना वो 30,000 रुपया जो ये लोग कमाते हैं करते हैं, वो पैसा मुझे आएगा। वो पैसा एक हर महीने के आखिर में सबको देने के बाद जो बचेगा मेरे अकाउंट में आ जाएगा। पैसा आएगा कि नहीं आएगा? तो मेरे दोस्त मेरे भाई, यही काम हम लोग को करना है। वह काम क्या है? इस वक्त बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो इस तरह के काम प्रोवाइड कराती हैं, कहती हैं कि भैया ये काम करो और यह काम करोगे तो आपको ये पैसा मिलेगा, आप दूसरे से कहेंगे तो वह करेगा तो ये पैसा मिलेगा। लेकिन इतनी सारी कंपनियां हैं और इतने सारे धोखेबाज लोग भी हैं कि लोग बहुत बुरी तरह से इसमें धोखा खा रहे हैं, बहुत बुरी तरह से धोखा खा रहे हैं। ऐसा धोखा खा रहे हैं कि उनके समझ नहीं आ रहा कि मैं अब किसी से क्या कहूँ। ठीक है ना? तो इसी तरह की एक कंपनी है, मैं इसको सन 2000 से इसी पे रिसर्च कर रहा हूँ। मेरे पास कम से कम 10 किताबें हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड है, जिसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, उसी से संबंधित 10 किताब मैं पढ़ा। और जो भी लिखने वाले हैं वो भारत के 2-1 लोग हैं, बाकी सब विदेशी लेखक हैं। ठीक है? और उनका कहना है, एक छोटी सी कहानी मैं एक नेटवर्कर की बताऊं, जो हमारे भारत का रहने वाला है। वह एक बार बस में सफ़र कर रहा था और बस में 60 लोगों की बैठने की जगह थी और लगभग उसमें 120 लोग बैठे थे, मतलब ठूसे गए थे, बैठे नहीं थे, 120 लोग ठूसे गए थे। और वह इत्तेफाक से अपने माँ के साथ में, बच्चा जो है वो लगभग 8-10 साल का लड़का था, उसकी माँ साथ में थी और उसके बाप का इंतकाल हो गया था। तो उस जा रहा था, रास्ते में एक जगह जाम लगा था, तो बगल में एक मारुति आके वो भी रुकी थी, बस के जस्ट बगल में। तो देखा लड़का कि मारुति में एक ड्राइवर और एक आदमी सिर्फ बैठा हुआ, और जबकि उसमें 3-4 आदमी और बैठ सकते थे। तो मम्मी से कह रहा, मम्मी उसमें देखिए 4-5 लोग और आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन एक ही आदमी बैठ के सफ़र कर रहा। मेरे यहाँ इस बस में 60 लोग बैठ सकते हैं और लगभग 120 लोग बैठे हुए हैं, ऐसा क्यों? उसकी मम्मी कही कि बेटा वो बड़े लोग हैं, वो बड़े लोग हैं, हम लोग छोटे लोग हैं, हम लोग की ज़िंदगी ऐसे ही कटती है, हम लोग उस तरह की ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। अब इसके दिमाग में क्या सेट हो गया कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। क्या बनना है? सिर्फ उसके दिमाग में एक ही बात थी, बड़ा आदमी बनना। अब वो पढ़ता था, एक बार टीचर सब बच्चों से पूछ रहे थे, बेटा ये बताओ आप पढ़ के क्या बनोगे? कोई कह रहा मैं टीचर बनूंगा, कोई कह रहा मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कह रहा मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कह रहा मैं बिजनेसमैन बनूंगा। जब उस लड़के से पूछे बेटा तुम बड़े होके क्या बनोगे, तो कह रहा मैं बड़ा आदमी बनूंगा। उसके दिमाग में क्या घर कर गया था? उसकी मम्मी कही कि वो बड़े लोग हैं, और बड़े लोगों के पास ये सारी चीज़ें होती हैं, गाड़ी होता है, मोटर बंगला नौकर चाकर सब बड़े लोगों के पास होता है।
तो वह बड़ा आदमी, तो सभी बच्चे हंस दिए, अरे बड़ा आदमी क्या, कहे बड़ा आदमी मतलब क्या बनोगे, कहे मुझे नहीं मालूम लेकिन सिर्फ मैं इतना जानता हूँ मुझे बड़ा आदमी बनना। तो जब वो हाई स्कूल पास हुआ तो उसके बाद उसके समझ में भाई लोगों से पूछता था भाई बड़ा आदमी बनने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो लोग कहे ऐसा है बड़ा आदमी बनना है तो आप इंजीनियर बन जाओ, इंजीनियर बड़ा पैसा कमाते हैं। तो इंजीनियर बन गया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, पास भी किया और उसके बाद उसको नौकरी भी मिली। नौकरी मिली, नौकरी में वो अपना काम भी करता रहा और सुबह रोजाना उठ के जाता कंपनी में काम करता, शाम को आता, भाग मतलब ये चल रहा था और खूब जम के काम करता था। उस कंपनी में सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा प्रमोशन लेने वाला ये लड़का था। उसके बाद उसका एक दोस्त एक दिन मिला, कहा और भैया क्या हाल चाल है, चलिए घूमे, कहा तो ना में नौकरी करते हैं, कंपनी में जाना है। कहा तो सारे तरह जब पढ़त रहे, कहा था कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा। बड़ा आदमी यही कहा थे, दूसरे का नौकर बन के जी रहे हो, बड़ा आदमी यही होता है क्या? कहा तो बड़ा आदमी क्या होता है तू बता। कहा बड़ा आदमी अगर बनना है तो संडे को चल मेरे साथ, मैं एक बड़े आदमी से मिलवाता हूँ और वो बताएगा बड़ा आदमी क्या होता है। क्या चल। तो संडे को लेके गया एक सेमिनार में। वो सेमिनार को जब वो देखा तो बड़ा आदमी जो था वहाँ का वो कह रहा था कि मेरा हर हफ्ते की इनकम 4 लाख रुपया, और यह हर महीने की इनकम लगभग उस वक्त 60-65 हज़ार कमाता था जब इंजीनियर था। और उस आदमी से मिला तो कह रहा है एक हफ्ते में मैं 4 लाख रुपया कमाता हूँ। कि कहा साला झूठे कह रहा। कहा मैं इस पढ़ाई लाइन की सबसे बेस्ट पढ़ाई पर पढ़ा हूँ, इंजीनियर सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है, इस साला कह रहा मैं 4 लाख रुपया हफ्ते में कमाता हूँ। तो कहा इसको यकीन नहीं हो रहे थे। तो कहा कि ऐसा है, जो लिवा के गया था, कहा ऐसा मुझको उससे मिलाओ, इस साला झूठ बोल रहा है, उससे मिलवाओ और ये देखता हूँ कितना बड़ा झूठा है। कहा ठीक है मैं मिलवाता हूँ। सेमिनार खत्म हुआ, कहा सर ये आपसे एक लोग मिलना चाहते। कहा ठीक है। सब लोग चले गए, बैठा। कहा सर ऐसा है, पहले आप अपना पासबुक दिखाओ, स्टेटमेंट दिखाइए। और स्टेटमेंट देखा, ये सन्न रह गया। हर हफ्ते उसके अकाउंट में लगभग 4 लाख रुपए आते थे, 25-50 हज़ार नीचे ऊपर होता रहता था, कभी 3.5 कभी 4.5। ठीक है, इस तरह से पैसे आते थे। तो ये कहा कि बताओ मुझे इतना पैसा कमाने के लिए क्या करना होगा। कहा तुमको मेरे साथ काम करना पड़ेगा। कहा कि मैं नौकरी छोड़ दूँ। कहा नहीं नौकरी मत छोड़ो, अभी जब मेरे साथ काम करना सीखोगे तो अभी 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना तुम पैसा बहुत मामूली कमाओगे, सीखने में समय लगेगा। कहा ठीक है मैं सीखूंगा, जो भी जैसे कहेंगे वैसे करूंगा। अब यह उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। अब वह जब नौकरी करके घर आता तो जैसे जैसे वो बताए थे अपना वो लिस्ट बनाया था, लिस्ट में फ़ोन करता कि भाई ऐसा ऐसा एक प्लान है मेरे पास, आप थोड़ा सा वक्त दीजिए। उनके पास जाता था और वह रात में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक काम किया। और यहाँ तक कि वह कभी कभी ऐसा होता था कि 250-250 किलोमीटर दूर गया अपने साथियों से ये चीज़ बताने के लिए कि ऐसा ऐसा एक प्लान है। और लोग उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता 1-2 जुड़ते जुड़ते नतीजा ये हुआ कि वह 3-4 किताबें लिखा है। जिस टाइम वो किताब लिखी गई है उस टाइम उसकी इनकम हर हफ्ते की लगभग 4 लाख रुपया थी। 16 लाख रुपया लमसम 1 महीने में वो कमाने वाला इंसान था। नौकरी छोड़ दिया, इस काम को कर रहा। इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं, कुछ तो ऐसे हैं वो प्रोडक्ट बेस वाली कंपनी में करता था कि उसके सामान आपको लेने होते थे और लोगों को कहना होता था कि इसके सामान बहुत अच्छे हैं, आप भी यूज़ करो। आप यूज़ करते थे तब भी पैसा आता था, इस तरह से वो करता था। इस वक्त ऐसी कंपनियों के साथ साथ एक कंपनी मुझे मिली है, उस कंपनी में आपको कोई सामान ले जा करके नहीं बेचना, सामान किसी को नहीं देना है, आपको मोबाइल में सारी चीज़ें बता देनी है। सुबह शाम ट्रेनिंग होती है, आपको जो सीखना है अपने घर पे आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप टच करेंगे, बैठ के सुनते रहिए चुपचाप। जो भी चीज़ें ना समझ में आए, हम लोग हैं वो आप लोग को डिटेल में और चीज़ें बताते रहेंगे। ठीक है, जहाँ आपकी ज़रूरत होगी किसी आदमी से जाके पर्सनल बात करना है, समझाना है, हम लोग चल के बताएंगे। आप नहीं बता पाते हैं तो, और उससे
मान लिया हमारे पास भी नहीं समय है, आप उनको जो हम आपको लिंक भेजेंगे कि आप इस वीडियो को देखिए, वही लिंक आप उसके मोबाइल में भेज दो, भैया आप इसको 1 दिन 2 दिन 4 दिन देख लो, उसके बाद अगर आपके समझ में आता है तो काम करो, नहीं समझ में आता छोड़ो, जो आप कर रहे हैं करो।